हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुप्ता जी के। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं बिहार ऑल एग्ज़ाम बुक से प्राचीन भारत के इतिहास के सभी प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम रूप से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं? तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे और उनमें एक पूर्व जो है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को माना जाता है, पार्श्वनाथ। और जबकि जो फर्स्ट ऊपर से 3 तीर्थंकर हुए थे, तो यहाँ से क्वेश्चंस जो है पूछा जाता है कि पहले तीर्थंकर कौन है। तो फर्स्ट तीर्थंकर जो है ऋषभदेव हैं और इनका प्रतीक चिन्ह भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो प्रतीक चिन्ह वृषभ है, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह जो है ऋषभदेव है। दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ हुए और इनका प्रतीक चिन्ह हाथी है। जबकि तीसरे संभवनाथ है और इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। तो ऑप्शन 3 में जो है ऋषभदेव है। तो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह जो हो गया वृषभ हो गया, वृषभ। पार्श्वनाथ का सर्प हो गया और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह शेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया था? तो यह जानकारी जो है कल्हन की राजतरंगिणी पुस्तक जो है, कल्हन की राजतरंगिणी पुस्तक से यह जानकारी मिलती है। और श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। और कश्मीर का इतिहास जो है 1128 से 1158 के बीच की जानकारी इसी पुस्तक से हमें प्राप्त होती है। और इस पुस्तक से लोहार वंश का जानकारी मिलती है। इस पुस्तक से लोहार वंश की जानकारी इस पुस्तक से प्राप्त होती है। यह वंश जो है जम्मू कश्मीर में था और यह इसके संस्थापक हैं संग्रामराज। और कल्हन लोहार वंश के शासक हर्ष एवं जयसिंह के दरबार में रहते थे। याद रखेंगे, कल्हन जो है लोहार वंश के शासक थे और हर्ष एवं जयसिंह के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था? तो यह हुआ था भद्रबाहु ने दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था इन्होंने, भद्रबाहु। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किनके पास था? तो यह राजा के पास था, राजा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, कृषि की शुरुआत संभवतः कितने ईस्वी के आसपास हुई थी? तो यह हुई थी 7000 ईस्वी के आसपास जो है कृषि की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की थी? तो ब्राह्मणवादी विश्वास में उन्होंने आस्था व्यक्त की थी जो कि जीवन चक्र था, वर्णाश्रम से धर्म। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी? तो यह हुई थी पावापुरी में हुई थी, पावापुरी। क्वेश्चन नंबर 8 है, भगवान महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में किस स्थान पर हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। वैशाली में एक ग्राम है कुंडग्राम, वहीं पर हुआ था। नेक्स्ट है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो यह जो है सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था और यह सांची का स्तूप वाराणसी में स्थित है, वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 10 है, कबीर किनके शिष्य थे? तो कबीर जो थे रामानंद के शिष्य थे, कबीर रामानंद के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था अनंत वर्मन ने करवाया था, अनंत वर्मन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, डायनासोर विलुप्त हुए थे क्रिस्टेशियस युग में, उनका अंत डायनासोर का जो है शुरुआत हुआ था जुरासिक युग में और अंत हुआ था क्रिस्टेशियस युग में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किस नदी का उल्लेख नहीं है? ऋग्वेद में जो है ऋग्वेद में रावी नदी का उल्लेख नहीं है, जबकि यमुना नदी का उल्लेख 3 बार मिलता है, गंगा नदी का उल्लेख 1 बार है और सर्वाधिक उल्लेख सिंधु नदी का मिलता है, सिंधु नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? तो यह जो है आयोजन समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया था, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन। नेक्स्ट है
ह्वेनसांग ने भारत भ्रमण किया था हर्ष के शासनकाल में। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और हर्ष के काल में ह्वेनसांग भारत भ्रमण किए थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है। यह जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है जैन मंदिरों के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी धर्मपाल के द्वारा। यह पाल शासक थे और इन्होंने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी धर्मपाल ने। क्वेश्चन नंबर 18 है, खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किनके द्वारा किया गया था? तो यह बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा खजुराहो में मंदिरों का निर्माण करवाया गया था और यह खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश। और यह मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर भी विश्व प्रसिद्ध है, कंदरिया महादेव का मंदिर। क्वेश्चन नंबर 19 है, चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक कौन थे? तो चालुक्य वंश के सबसे पहले शासक थे पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस ईस्वी में हुआ था? तो कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक जो है 78 AD में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो इनका उपदेश संबंधित है आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से किनका कथन असत्य है? तो सिंधु सभ्यता में लोग लोहे से परिचित नहीं थे और नगरों में नालियों का सुदृढ़ व्यवस्था था, ये भी सही है, सत्य है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था और मातृ देवी की उपासना की जाती थी। फर्स्ट 3 ऑप्शन सही है, जबकि ऑप्शन 4 जो है लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ये जो दिया हुआ है यह असत्य है, यह परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो यह विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है, पाली अनुसंधान संस्थान। क्वेश्चन नंबर 25 है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो यह जो है चतुर्थ पीढ़ी का है, चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पर स्थापित थी? तो यह जो है वैशाली में स्थापित थी, वैशाली। उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? तो उड़ीसा का पुराना नाम जो है उत्कल है, उत्कल। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? तो यह है सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। नेक्स्ट है, कोणार्क मंदिर के देवता है सूर्य। कोणार्क मंदिर जो है के देवता है सूर्य, सूर्य देव का मंदिर है और यह जो है नरसिंह देव प्रथम ने इसको बनवाया था, कोणार्क मंदिर को। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? तो यह प्रारंभ किया था कनिष्क ने 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी कनिष्क ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? तो हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग जो है भारत आया था। नेक्स्ट है, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो यह जो है अशोक स्तंभ है, सारनाथ में अशोक स्तंभ, सम्राट अशोक का स्तंभ है। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित है मध्य प्रदेश में, प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य तीनों के सामयिक नहीं था? तो यह जो है बिम्बिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित समसामयिक हैं, जबकि मिलिंद जो है सामयिक नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो जादुई माया वशीकरण का वर्णन है अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण करवाया था अशोक ने।
सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन है? तो हिंदुओं का सनातन धर्म का सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ जो है वह है मनुस्मृति है, मनुस्मृति। गुप्त वंश का प्रारंभ हुआ था 319 ईस्वी में। गुप्त वंश का प्रारंभ। क्वेश्चन नंबर 40 है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्री गुप्त थे। क्वेश्चन नंबर 41 है, तोलकापियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तोलकापियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? तो यह जो है ऋग्वेद की पांडुलिपियों को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है, पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है? तो यह होता है कार्बन 14 की पद्धति है, जिसके अनुसार निर्धारण जो है यह पद्धति कार्बन 14 पुरातन अवशेषों का कालक्रम का निर्धारण इसी पद्धति से होता है। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, C14। क्वेश्चन नंबर 44, सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया और इनकी राजधानी का उस समय नाम क्या था? तो उस समय नाम था पाटलिपुत्र, नाम था पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित है? यह सिंधु और झेलम के बीच में स्थित है तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 46 है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है कांस्य युग से। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है कांस्य युग से और इस युग में लोग लोहे से परिचित नहीं थे और इस हड़प्पा सभ्यता को कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है, कांस्य युग से परिचित थे। नेक्स्ट है, चीनी तीर्थयात्री ह्वेन-सांग ने भारत का भ्रमण किया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। चीनी यात्री ह्वेन-सांग ने भारत का भ्रमण किया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी से संबंधित है। कल्हन द्वारा राजतरंगिणी पुस्तक जो है वह कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। इसमें 1128 से 1158 के बीच का इतिहास इस पुस्तक में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 49 है, सारनाथ स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो यह वाराणसी में स्थित है, वाराणसी। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पणनि क्या थे? तो यह पणनि जो थे एक व्याकरण शास्त्री थे। इन्होंने अष्टाध्यायी पुस्तक की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 51 है, एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थान से मिला है? तो यह मोहनजोदड़ो में मिला है। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ पर मिला है, मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो सम्राट अशोक के पिता थे बिंदुसार। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे तांबा, टीन और कांसे से बने होते थे और इस सभ्यता में लोग लोहे से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न में वेदों का सही कालक्रम क्या है? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इस वेदों का सही क्रम है। ऋग्वेद संबंधित है ईश्वर से संबंधित है, ऋग्वेद ईश्वर से संबंधित है और सामवेद जो है संगीत से संबंधित है, संगीत। और यजुर्वेद बलिदान से और अथर्ववेद जो है अथर्ववेद औषधि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 55 है, उपनिषदों को वेदांत के रूप में जाना जाता है और उपनिषदों की संख्या है 108 है। उपनिषदों को वेदांत के रूप में जाना जाता है और इनकी संख्या 108 है। क्वेश्चन नंबर 56 है, यहाँ पर मिलान करना है। तो वितस्ता जो है झेलम का प्राचीन नाम है, जबकि चेनाब का प्राचीन नाम आस्कनी है। रावी का प्राचीन नाम परुष्णी और व्यास का प्राचीन नाम विपाशा है। तो ऑप्शन 3 जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव थे। और ऋषभदेव का जो है प्रतीक चिन्ह है
ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह वृषभ है, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह शेर है, और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह जो है सर्प है, सर्प। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत में समय में जैन धर्म ग्रहण किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य प्रसिद्ध शासक थे जिन्होंने जीवन के अंत समय में जैन धर्म को अपना लिया था। क्वेश्चन नंबर 59 है, अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं, तो अशोक के शिलालेख जो है ग्रीक, अरामाइक और खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। ग्रीक, अरामाइक और खरोष्टी, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, पंचतंत्र लिखा गया है, तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक है पंचतंत्र विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न में कौन सा एक प्राचीनतम गुरुकुल है, तो प्राचीनतम गुरुकुल जो है तक्षशिला है, और तक्षशिला जो है गांधार देश की राजधानी थी, तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 62 है, बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ है, बंगाल का प्राचीन नाम गौड़। क्वेश्चन नंबर 63 है, नागर, द्रविड़ और वेसर तीन प्रमुख क्या हैं, तो यह जो है तीन प्रमुख मंदिरों, भारतीय मंदिरों की वास्तु शैली है, नागर, द्रविड़ और वेसर शैली। क्वेश्चन नंबर 64 है, शक संवत का प्रथम मास जो है चैत्र होता है, और शक संवत शुरू हुआ था 78 ईस्वी में, कनिष्क के द्वारा यह चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 65 है, नगर कोझिकोड जो है कहलाता था कालीकट, नगर कोझिकोड कहलाता था कालीकट। क्वेश्चन नंबर 66 है, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी, तो चोल प्रशासन की मुख्य विशेषताओं में से है ग्रामीण स्वायत्तता चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता में से थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है, तो यह जो है लोथल में स्थित है, और लोथल गुजरात में स्थित है, और यह सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, लोथल। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किनको माना जाता है, किसको कहा जाता है, तो मनु को प्राचीन सनातन धर्म का हिंदू विधि का लेखक मनु को कहा जाता है। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए थे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री जो है फाहियान भारत आए थे। भगवान महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था, भगवान महावीर का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में। चाणक्य किस राजा के मुख्य सलाहकार थे, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्य सलाहकार थे चाणक्य। सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे गए, तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख जो हैं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था, तो नालंदा गुप्त वंश के द्वारा बनाया गया था, कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो यह लुम्बिनी में हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इनमें से कौन सा मगध का शासक नहीं था, तो कनिष्क जो थे मगध के शासक नहीं थे, जबकि कनिष्क कुषाण वंश के शासक थे। दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है, तो यह जो है मौर्य काल की है, दीदारगंज यक्षिणी मौर्य काल की है। हड़प्पा किस देश में स्थित है, हड़प्पा जो है अभी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 78 है, सारनाथ में स्थित सिंह शीर्ष किस राजा से संबंधित है, तो यह अशोक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 79 है, किसने सांची स्तूप का निर्माण किया था, तो यह सांची स्तूप का निर्माण किया था अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 80 है, मनु स्मृति किस विषय के साथ जुड़ा हुआ है, तो यह जो है हिंदू धर्म का विधि के साथ जुड़ा हुआ है। मनु स्मृति की जो है लिखे थे मनु ने लिखे थे, और यह विधि से संबंधित है। निम्न में कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है, तो बौद्ध धर्म का संप्रदाय जो है नहीं है दिगंबर जो है यह जैन धर्म से संबंधित है। महायानी और हीनायानी यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, जबकि दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 82 है, कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाने जाते हैं,
तो चरक जो है आयुर्वेद के जनक के रूप में जाने जाते हैं और ये कुषाण वंश के राजवैद्य थे। क्वेश्चन नंबर 83 है, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति का प्रमुख जैन धर्म का स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई जो है कितनी है? तो इस मूर्ति की ऊंचाई जो है 57 फीट है, 57। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किनका प्रतीक है? तो यह मृत्यु से संबंधित है स्तूप। क्वेश्चन नंबर 85 है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश के अंतिम शासक थे विष्णुगुप्त, गुप्त वंश के अंतिम शासक थे। 86 में है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन थे? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में राजदूत थे। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में राजदूत थे। क्वेश्चन नंबर 87 है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो यह जो लिया गया है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे? कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे? तो धन्वंतरि अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत से बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मतंगा ने किस वर्तमान क्षेत्र से की थी? तो यह चीन क्षेत्र से की थी। भारत से बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मतंगा ने वर्तमान क्षेत्र चीन से की थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, आदि इतिहास और प्रागैतिहास और इतिहास के बीच की अवधि है। इसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। आदि इतिहास और प्रागैतिहास इतिहास के बीच की अवधि है, जिसके लिए हमारे पास जो है लिखित नहीं है, बहुत कम रिकॉर्ड है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की स्वामी की मृत्यु जो है पावापुरी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 92 है, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था नेपाल में। लुम्बिनी स्थित है नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 93 है, बिंबसार किस वंश के राजा थे? तो बिंबसार जो है हड़यक वंश के राजा थे। क्वेश्चन नंबर 94 है, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो राजा भोज संबंधित है परमार वंश से और परमार वंश के संस्थापक हैं सियक द्वितीय। सियक द्वितीय परमार वंश के संस्थापक हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, जातक पवित्र ग्रंथ है बौद्धों का है। जातक पवित्र ग्रंथ है बौद्धों का। क्वेश्चन नंबर 96 है, भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्म देश में दिए गए थे सारनाथ में। भगवान बुद्ध ने अपना पहला जो है उपदेश दिया था सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 97 है, सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी? सिद्धार्थ ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा का क्रम बताना है। तो भारत यात्रा का क्रम है, सबसे पहले फाहियान यात्रा किए थे, उसके बाद ह्वेन सांग और उसके बाद थॉमस रो ने यात्रा की थी भारत की। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 जो है सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विशेषज्ञों में कौन महान गणितज्ञ और खगोल वैज्ञानिक थे? तो आर्यभट्ट जो थे भारत में महान गणितज्ञ और खगोल वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 100 है, सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने 326 में आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 101 है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो यह है मृतकों का टीला, इसका शाब्दिक अर्थ है। 102 में है, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की थी? तो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था को प्रतिपादित किया था मनु ने। नेक्स्ट है, वज्रयान संप्रदाय, वज्रयान संबंधित है बौद्धों से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104 है, ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में किस स्थल में गोदी डॉकयार्ड होने की प्रमाण मौजूद है? तो यह जो है गुजरात में स्थित है लोथल। मान्यता के अनुसार
क्वेश्चन नंबर 106 है, मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो यह टोटल 18 दिन तक लड़ी गई थी और महाभारत के रचयिता हैं वेद व्यास। क्वेश्चन नंबर 107 है, योग दर्शन के संस्थापक थे? योग दर्शन के संस्थापक हैं पतंजलि। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम था वज्जी था। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ पर हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध परिषद जो है वैशाली में हुई थी, वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 110 है, चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने हराया था हुमायूं को। चौसा की लड़ाई हुआ था 1539 में हुआ था और उसके बाद कन्नौज का हुआ था 1540 ईस्वी में, जिसमें चौसा की लड़ाई और कन्नौज की लड़ाई दोनों में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। क्वेश्चन नंबर 111 है, वाड़ा मिहिर कौन थे? तो वाड़ा मिहिर थे एक प्राचीन खगोलविद थे, एस्ट्रोनॉमर। क्वेश्चन नंबर 112 है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ पर थी? तो यह थी तक्षशिला में था। गंधार कला मिश्रण किसका है? तो गंधार कला मिश्रण है मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का है, भारतीय और यूनानी शैलियों का। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध हैं। नेक्स्ट है, आर्यभट्ट एक महान खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट एक महान खगोल शास्त्री थे। क्वेश्चन नंबर 116 है, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या है? गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा है पाली है। नेक्स्ट है 117 में, बंगाल के विभाजन को रद्द किया था हार्डिंग ने किया था। बंगाल के विभाजन को रद्द किया था हार्डिंग ने 1911 में, जबकि इसका विभाजन किया था कर्जन ने 1905 में। क्वेश्चन नंबर 118 में है, सूची ए को सूची 2 से मिलान करवाना है। तो लोथल अभी वर्तमान में स्थित है, गुजरात में स्थित है। रोपड़ पंजाब में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है और कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 सही मिलान है। लोथल है गुजरात में, रोपड़ पंजाब में है, राखीगढ़ी हरियाणा और कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, यह सही है। और ऑप्शन 2 में आम्भी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था, यह भी सही है। सिकंदर की मृत्यु 332 ईस्वी में हुई थी, यह गलत है, जबकि सिकंदर का जो मृत्यु हुआ था 323 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रकार 1 और 2 सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, आश्रम और आयु को मिलाना है। तो ए का हो जाएगा 1, ब्रह्मचर्य की जो अवस्था है जन्म से लेकर 25 वर्ष तक के अवधि को ब्रह्मचर्य में रहने का दिया जाता है आदेश। लेकिन बी का हो जाएगा 2, तो गृहस्थ 25 से 50 वर्ष गृहस्थ अवस्था कहा जाता है, जबकि वानप्रस्थ जो है 50 से 75 वर्ष की अवस्था को वानप्रस्थ और संन्यास 75 से 100 वर्ष के अवस्था को संन्यास के कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 है, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह जो है हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है, रावी नदी। क्वेश्चन नंबर 122 है, भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी डेरियस था। भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी था डेरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 है, सिंधु घाटी के लोग निम्न देवता की पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग जो है पशुपति की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 124 है, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है दिया था सारनाथ में। सारनाथ स्थित है बनारस वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट है, अशोक किस राजवंश से संबंधित है? तो अशोक जो है मौर्य वंश से संबंधित है, मौर्य वंश। नेक्स्ट है, पुराणों की सनातन धर्म में पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 18 है। मौर्य वंश के बाद अगला कौन सा राजवंश सत्ता में आया था? तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश की स्थापना हुई थी।
तो मौर्य वंश के बाद अगला कौन सा राजवंश आया था? तो शुंग वंश आया था। इसका क्रम आपको याद रख लेना है। सबसे प्रथम में हर्यक वंश होगा, उसके बाद शिशुनाग वंश होगा, शिशुनाग के बाद नंद वंश, नंद वंश के बाद मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, शुंग वंश के बाद कणव और उसके बाद सातवाहन वंशों का यह क्रम है। तो ये सभी क्रम याद रख लेना, एग्जाम में यहाँ से पूछ लिया जाता है कहीं से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 है, सिंधु घाटी की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता प्रसिद्ध है गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है, गेहूं की खेती के लिए। क्वेश्चन नंबर 129 है, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था, यह नेपाल में हुआ था वर्तमान में। नेक्स्ट है, जैन धर्म के संस्थापक महावीर थे, जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी को कहा जाता है। इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 131 है, सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या है? तो सम्राट अशोक की राजधानी का नाम है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध से संबंधित निम्नलिखित में से कौन है? तो कलिंग युद्ध से संबंधित है अशोक, और यह जो है अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। इस युद्ध में हुए नरसंहार से राजा बहुत व्यथित हो गया था और इसलिए उन्होंने सांस्कृतिक विजय की नीति के पक्ष में भौतिक आधिपत्य की नीति को त्याग दिया था। तो यह युद्ध हुआ था 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 है, गौतम बुद्ध को बोधगया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो यह जो था बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य जो थे सर्वप्रथम उनकी जो राजधानी थी पाटलिपुत्र थी। भारत का नेपोलियन, क्वेश्चन नंबर 135 है, भारत का नेपोलियन के नाम से जाने जाते हैं, समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 136 है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार किस केंद्र पर था? तो यह जो था मोहनजोदड़ो में स्थित है विशाल स्नानागार। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 137 है, अजंता की चित्रकलाएं किससे प्रेरित है? तो यह सहानुभूतिशील बुद्ध से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 138 है, जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त युग के प्रमुख गणितज्ञ खगोलविदों में से पहले थे? तो आर्यभट्ट जो है गुप्त युग के प्रमुख गणितज्ञ खगोलविद में से पहले थे आर्यभट्ट। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो कथा सरित सागर के लेखक हैं सोमदेव। नेक्स्ट है, महाराजाधिराज की उपाधि अपनाने वाले पहले गुप्त शासक कौन थे? तो महाराजाधिराज की उपाधि पाने वाले पहले गुप्त शासक हैं चंद्रगुप्त प्रथम। प्रश्न संख्या 142 है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर जो थे वह पार्श्वनाथ थे, और पार्श्वनाथ का जो है प्रतीक चिन्ह सर्प है, याद रखेंगे पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प है। नेक्स्ट है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था कश्मीर में हुआ था, कश्मीर में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 144 है, निम्नलिखित में कौन तीसरे तीर्थंकर थे? तो तीसरे तीर्थंकर थे संभवनाथ तीसरे तीर्थंकर थे, और संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह जो है यह घोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 145 है, निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? तो यह जो देते हैं गौतम बुद्ध देते हैं। मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं गौतम बुद्ध। प्रश्न संख्या 146 है, 146 है, कारकोट व राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किस के इतिहास से था? तो यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। कारकोट राजवंश का संबंध जम्मू कश्मीर इतिहास से था। लोथल किस नदी के निकट स्थित है? तो लोथल जो है भोगवा नदी के निकट स्थित है।
नेक्स्ट है प्राचीन भारत में निष्क क्या था, तो निष्क जो है स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है निष्क प्राचीन भारत में। 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों का पर हुआ था, तो इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हुआ था राजगिरी में हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति जो है राजगिरी में हुआ था, उसके बाद वैशाली में हुआ था, और तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र, और चतुर्थ जो है कुंडलवन में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में। तो इस प्रकार ऑप्शन 4 जो है 2, 1, 4, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रम है पहले 2, 1, 4, 3, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे, तो कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था, तो उन्होंने अपना उपदेश जो दिया था सर्वप्रथम सारनाथ वाराणसी से प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 152 है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित स्थलों में कौन से गुजरात में स्थित है, तो यह जो है लोथल जो है गुजरात में स्थित है, रोपड़ पंजाब में है, और कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 153 है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभ देव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है ऋषभ देव, और इनका जो है प्रतीक चिन्ह है वह प्रतीक चिन्ह है वृषभ है, वृषभ प्रतीक चिन्ह वृषभ है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 155 है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था, तो यह दिया था सारनाथ में दिए थे उन्होंने। क्वेश्चन नंबर है 156, त्रिपिटक क्या है, तो त्रिपिटक जो है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह को त्रिपिटक कहा जाता है, और इसमें सूत पिटक और विनय पिटक है और अभिधम्म पिटक है। 3 पिटक है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह यह त्रिपिटक। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 157, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण की प्राप्ति की थी, यानी कि उनका मृत्यु कहाँ पर हुआ था, कुशीनगर में हुआ था मृत्यु। प्राचीन भारत में किस वंश का शासन काल स्वर्ण युग कहा जाता है, तो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट है प्राचीन सांख्य दर्शन में किनका महत्वपूर्ण योगदान है, तो प्राचीन सांख्य दर्शन में कपिल का महत्वपूर्ण योगदान है, कपिल का। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ किया था, तो सिल्क मार्ग को प्रारंभ करता थे कनिष्क थे। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो श्रीलंका जो है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित जो है नहीं था। प्रश्न संख्या 162 है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका है। नेक्स्ट है ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पर थी, तो यह थी वैशाली में। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। प्रश्न संख्या 164 है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, तो पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है इंद्र के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है, तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है भीमबेटका की गुफाएं स्थित है रायसेन मध्य प्रदेश में, भीमबेटका की गुफाएं रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है, और इसकी खोज जो है वाकनकर ने 1958 ईस्वी में किया था, 1958 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था गांधी ने, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व 8 अगस्त 1942 को गांधी ने किया था। नेक्स्ट है भुवनेश्वर की पुरी में मंदिर किस शैली में निर्मित है, तो यह नागर शैली में निर्मित है। भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर नागर शैली में निर्मित है। क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 170 है, अशोक के प्रस्तर अभिलेख प्रशासन के प्रतीक थे, अशोक के प्रस्तर अभिलेख प्रशासन के प्रतीक थे। जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के कालीबंगन स्थल से मिला है, जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के
कालीबंगन स्थल से मिला है। निम्नलिखित में कौन सा एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारणों में से है? तो उपयुक्त कारणों में से है सामंतवाद। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? सामंतवाद। सिंधु घाटी की सभ्यता का अधिकतर मुहरे निर्मित है, सेल खड़ी से निर्मित है। सिंधु घाटी की सभ्यता के अधिकतर मुहरे निर्मित है सेल खड़ी से। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो सारनाथ से आरंभ किया था। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की आरंभिक राजधानी जो है वह गिरिब्रज है। मगध की आरंभिक राजधानी गिरिब्रज है। निम्नलिखित में कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है? तो दधीची जो है, दधीची विष्णु के अवतार नहीं है, जबकि यह शिव भक्त है। दधीची जो है यह शिव भक्त है। नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि तांबा, सोना और कांसा, टिन ये सभी धातु से परिचित थे, जबकि लोहे से परिचित नहीं थे। तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था राजराज प्रथम ने। तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था राजराज प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 180 है, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? तो यह भद्रबाहु के साथ गए थे। क्वेश्चन नंबर 181 है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। नेक्स्ट है, मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी? मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी? तो इसका सही उत्तर होगा बिंबिसार। गौतम बुद्ध का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ था। क्वेश्चन नंबर 184 है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह पाली अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध है नव नालंदा महाविहार। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी थी? तो इसके थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव रखी थी मैडम HP ब्लॉटविस्की ने। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत, ग्रीक और अरमाइक है। प्राकृत, ग्रीक और अरमाइक। तो ऑप्शन में 3 जो है प्राकृत दिया हुआ है, राइट आंसर होगा। अश्वघोष ने निम्न में से किस पुस्तक की रचना की है? तो सूत्र अलंकार। सूत्र अलंकार अश्वघोष ने पुस्तक की रचना की है। प्रश्न संख्या 189 है, सम्राट अशोक के शाहबाजगढ़ी अभिलेख की भाषा निम्न में से कौन सी है? तो यह अरमाइक है। सम्राट अशोक के शाहबाजगढ़ी शिलालेख की भाषा है अरमाइक। नेक्स्ट है, शक संवत का प्रारंभ कब किया गया? तो शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में किया गया। 78। नेक्स्ट है, मौर्य काल में पथ विभाग के प्रमुख को एग्रोनोई कहा जाता है। मौर्य काल में पथ विभाग के प्रमुख को कहा जाता था एग्रोनोमई। नेक्स्ट है, और सीताध्यक्ष कृषि से संबंधित विभाग को सीताध्यक्ष कहा जाता है, और माप तौल से संबंधित जो विभाग था उसको पौतवाध्यक्ष कहा जाता था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, द्रविड़ वैष्णव संतों को कहा जाता था। तो यह नैनाड शिव को कहा जाता था, जबकि अलवाड़ जो है द्रविड़ वैष्णव संतों को कहा जाता था अलवाड़, और नैनाड शिव को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता काल में श्रृंगार पेटिका के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो यह हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं। सैंधव सभ्यता काल में श्रृंगार पेटिका के अवशेष हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं। गुप्त काल में कुल उपज का कितना भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था? तो 1/6 भाग जो है गुप्त काल में कुल उपज का 1/6 भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। संगम युग का संबंध किस राज्य के इतिहास से था? तो है तमिलनाडु से संबंधित है। संगम युग का संबंध किस राज्य के इतिहास से है? तो यह तमिलनाडु से है।
नेक्स्ट है प्राचीन वेद कौन से हैं, तो प्राचीन वेद ऋग्वेद है। 4 वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। नेक्स्ट सबसे अंत में कौन सी घटना हुई है, निम्नलिखित में से सबसे अंतिम घटना कहाँ पर हुई है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक जो है 321 में हुआ है। अशोक का राज्याभिषेक 268 में। मेगास्थनीज का भारत आगमन जो है 302 में है, जबकि अशोक का कलिंग विजय 271 में हुआ था। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, अशोक का कलिंग विजय। महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया है, तो कुशीनगर में महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया है। कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना था, तो यह था मगध। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे, तो यह जाने जाते थे निषाद। हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ था, तो यह हुआ था 1950 से 52 के बीच में हुआ था, और उत्खननकर्ता जो थे बीबी लाल थे। निम्न में कौन सी वस्तु हड़प्पा शव स्थल से प्राप्त हुई है, तो सूती वस्त्र का जो है प्राप्ति हड़प्पा शव स्थल से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था, तो पाली भाषा का प्रयोग जो है बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किया जाता था। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है, तो यह संकिंसा स्तंभ। मौर्य वंश के स्तंभ के शीर्ष पर विशाल हाथी स्थापित है, संकिंसा स्तंभ। कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है, तो यह दिव्यादान। नेक्स्ट है इलाहाबाद स्तंभ में अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है, तो टोटल 9 शासकों का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है किसने तर्क दिया है कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था के पतन दिखता था, तो यह R.S. शर्मा। किसने तर्क दिया कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता था, R.S. शर्मा। भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे, जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे, तो ब्राह्मणों को देने वाले जो भूमि थे उसको ब्रह्मदेव कहा जाता था, और भूमि अनुदान में ब्राह्मण को दिए गए थे जो शाही दरबार में जुड़े हुए थे। महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, दिया गया था सारनाथ में दिया गया था। गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने उसकी हत्या कर दी थी, तो इसका सही उत्तर होगा बिंबिसार ने हत्या की थी। अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया था वैशाली में। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश वैशाली में दिया था। गौतम बुद्ध का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। प्रश्न संख्या 215 है, नव नालंदा महाविहार किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह पाली अनुसंधान संस्थान के रूप में प्रसिद्ध है नव नालंदा महाविहार। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है, तो उनके शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा थी प्राकृत, ग्रीक और अरमाइक। प्राकृत, ग्रीक और अरमाइक अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं, तो धौलावीरा जो है गुजरात में है। हड़प्पा के धौलावीरा स्थल से जलाशय के स्रोत के प्रमाण मिले हैं, या धौलावीरा गुजरात में है। मौर्य के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में कौन सभ्यता सहायता करता था, तो यह उपयुक्त सभी हो जाएगा। मौर्य के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में प्रशासक, व्यापारी और बौद्ध साधु सभी सहायता करते थे। आर्यों का मूल निवास कौन है, तो आर्यों का मूल निवास है एशिया माइनर। यह सिद्धांत मैक्स मूलर सिद्धांत है। आर्यों का मूल निवास एशिया माइनर है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था, तो प्रजापति को उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान मिला था। प्रश्न संख्या 222 है, चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है,
था तो यह कहा जाता था ब्रह्मदेव। ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहा जाता था चोल काल में। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया? तो सारनाथ में। धर्म चक्र परिवर्तन जो है गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन आरंभ किया था सारनाथ में, यानी कि प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? तो तक्षशिला में कौटिल्य राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। प्रश्न संख्या 225 है, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है? तो यह विस्तार है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य। विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य। चरक किस से संबंधित है? तो चरक संबंधित है मौर्य वंश से संबंधित है। सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो यह जो है टोपड़ा कला गांव जो है हरियाणा में स्थापित किया गया है, टोपड़ा कला गांव। नेक्स्ट, शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था? तो शुंग वंश के बाद जो है कण्व वंश का स्थापना हुआ था और कण्व वंश के बाद सातवाहन वंश का स्थापना किया गया था। इसका क्रम में आप याद रख लीजिए, हड़ेक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश, यह क्रम है। नेक्स्ट है, डायमेकस किसके समकालीन थे? तो डायमेकस बिंदुसार के समकालीन थे। अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है? तो यह अंतर विवाह। अपनी जाति में विवाह करना अंत विवाह कहलाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 231, प्रश्न संख्या 231 है, संगम साहित्य में मूवेंदार में कौन 3 राज्य का वर्णन है? संगम साहित्य में मूवेंदार में कौन 3 राज्य का वर्णन है? चोल, चेर और पांड्य। चोल, चेर, पांड्य संगम साहित्य में मूवेंदार में राज्य का वर्णन है चोल, चेर और पांड्य।